गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? चलिए, आज से मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। मैं आपकी हिंदी टीचर अर्चना पांडे। आप लोग अपनी अपनी हिंदी की बुक निकालिए। सुगम भारती, क्लास 6, पेज नंबर 1, पार्ट 1। मैं ढूंढता तुझे था। मैं ढूंढता तुझे था, ये एक कविता है जिसे राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखी है। ये कविता के राम नरेश त्रिपाठी जी ने इस कविता के माध्यम से बताया है कि उन्होंने भगवान को सभी जगह ढूंढा, सभी जगह ढूंढ रहे थे, मगर वो उनको दीन दुखियों में मिले। इस कविता को मैं पढ़ूंगी और इसके साथ में आपको इसका मीनिंग भी समझाती जाऊंगी। आपको इसकी मीनिंग समझनी है और इस कविता को आपको भी पढ़ना है। इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे। चलिए, मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। इसमें कवि ने कहा है कि मैं आपको कहा, सभी जगह, कुंज में, वन में, सब जगह, बगीचे में, सब जगह ढूंढता था। उस समय में कहा, उस समय में भगवान, उस समय में वो मुझे कहाँ पे ढूंढते थे? दीन और दुखियों के वतन में। जहाँ पे दीन दुखी रहते हैं, गरीब व्यक्ति रहता है, उस जगह पर भगवान मुझे ढूंढते थे। तू आ बनकर किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में, भजन में। कवि कहते हैं कि जब आप मुझे आ बनकर, किसी गरीब के, किसी दुखी, दीन दुखी के आ बनकर जब आप मुझे पुकारते थे, उस समय मैं आपकी भजन भक्ति करता रहता था, संगीत गाता था, भजन करता था, और भजन करके मैं आपको बुलाने की कोशिश करता था। मगर आप कहाँ रहते थे? दीन दुखियों की आह में रहते थे, मगर मैं उसे समझ नहीं पाता था। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोता था तेरी किसी चमन में। जब जो मैं दीन दुखियों के, जब तू दीन दुखियों के द्वार पे खड़ा रहता था, मेरा इंतजार करता रहता था, उस समय में मैं क्या करता था? मैं आपको आपकी आने का इंतजार करता था, प्रतीक्षा करता रहता था, ढूंढता रहता था कि आप कब आएंगे, भगवान मुझे कब दर्शन देंगे। मगर मैं ये नहीं समझ पाया कि आप मुझे दीन दुखियों के पास में मिलेंगे। मैं अगर उन दीन दुखियों की मदद करूंगा तो आप उस जगह पर मुझे मिलेंगे। मगर मैं आपकी सिर्फ प्रतीक्षा करता रह गया, इंतजार करता रह जाता था। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। भगवान जो है वो किसी के आंसू आंसू में बनकर बह रहे थे। जो गरीब व्यक्ति होते हैं, जो दीन दुखी होते हैं, जो असहाय होते हैं, उनके आंसू बनकर बह रहे थे। और मेरी आंखें कहाँ लगी थी? मैं अपने मान धन में खोया हुआ था। मैं धन दौलत में डूबा हुआ था। मैं ये सोचता था कि कवि है वो बताते हैं अपने बारे में कि मैं उस समय में अपनी मान सम्मान में डूबा हुआ था, धन की लिप्सा में डूबा हुआ था। मगर भगवान, मैं उन दीन दुखियों के आंसू को नहीं देख पाया। अगर मैं उनके आंसू को देखता और उनकी मदद करता तो आप मुझे उस समय मिल जाते। बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। कवि कहते हैं कि मैं जब आपकी भजन गाता था, बाजे बजा बजा कर आपको ढोल नगाड़े द्वारा आपको बुलाया करता था, गाना गाता था, भजन गाता था, मैं ये सोचता था कि आप इस तरीके से आप मानेंगे। किस तरीके से मानेंगे? मैं आपको किस तरीके से मनाऊं? शायद गाना गाऊंगा तो आप मान जाएंगे, या मैं आपकी भजन करूंगा, आरती करूंगा तो आप मान जाएंगे। मगर आप उस समय में गरीब, जो कमजोर वर्ग के लोग थे, उनके संगठन में लगे हुए थे। जो कमजोर व्यक्ति होते हैं, आप उनके संगठन में लगे हुए थे। और मैं जो था उसको मैं ये समझ ही नहीं पाया कि मैं अगर इस तरीके के संगठन बनाऊंगा, उनकी मदद करूंगा तो आप मुझे प्राप्त हो जाएंगे। मैं था विरक्त जग में इसकी अनित्यता पर, उत्थान भर रहा था तब तू किसी पतन में। मैं एक उदासीन जीवन जी रहा था,
मैं एक कहते हैं कि उदासीन मतलब बिना नीरस जिंदगी जी रहा था। उस समय में तू इस पतन में मतलब उत्थान भर रहा था, मतलब बढ़ोतरी कर रहा था। इस पतन के लोगों को दुन दुखियों को आगे बढ़ाने में लगा हुआ था। बेबस दुखी जनों के तू बीच में खड़ा था। मैं स्वर्ग देखता था, झुकता कहाँ चरण में। तू जब हे भगवान, जब तू दीन दुखियों के बीच में खड़ा था, तो उनकी मदद कर रहा था, और मैं तुझे ये सोचता था कि तू स्वर्ग में बैठा होगा, और मैं तुझे ये ढूंढता था कि तू स्वर्ग में मुझे मिलेगा। वहां पे मैं तुम्हारे चरण को ढूंढता था। तूने दिए अनेकों अवसर, न मिल सका मैं। तू कर्म के मगन था, मैं व्यस्त था कथन में। तूने मुझे अनेकों अवसर दिए, मगर मैं तुझे मिल नहीं सका। तू कर्म के मगन तू मतलब जो अपने कर्म में लगा हुआ था, मगर मैं अपने सिर्फ कथन में लगा हुआ था। मैं सिर्फ कहता था, मगर कर्म नहीं कर रहा था। और तू अपने कर्मों को करता जा रहा था, और मैं सिर्फ अपने कथन बस किए जा रहा था, मतलब सिर्फ मैं कहते जा रहा था, मगर कोई कर्म नहीं कर रहा था। कैसे तुझे मिलूंगा जब भीड़ इस कदर है, हैरान होके भगवान आया हूँ मैं शरण में। हे भगवान, इस भीड़ में मैं तुझसे कैसे मिलूं, किस तरीके से मिलूं, मुझे बहुत हैरानी है कि मैं आपके शरण में किस तरीके से आ पाऊंगा। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। हे भगवान, तू इस किरण, सूर्य से निकलने वाली किरण में भी है, इस फूल फूल के सुंदरता में भी है, तू इस पवन जो कि हमारे प्राण वायु है उसमें भी है, और तू इस गगन मतलब जो विस्तार मतलब बहुत दूर तक फैला हुआ ये आसमान है, इसमें भी तू है। हे दीन बंधु, ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखूं तुझे दृग में, मन में तथा वचन में। हे भगवान, मुझे तू ऐसी प्रतिभा प्रदान कर दे जैसे मैं कभी भी अपने आंखें बंद करूं या खोलूं, या हर जगह तू मुझे मेरे मन के अंदर या किसी के वचन में या हर जगह तू मुझे दिखाई दे। कठिनाइयों में दुखों का इतिहास ही सुयस है, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। हे भगवान, इस कठिनाई, इस दुख जो इतिहास में हो चुका है या आने वाले उसमें वर्तमान में चल रहा है, इसको सुगम बना। सुगम मतलब इसमें जितनी भी बुराइयां हैं इनको दूर करके बहुत अच्छा कर दे। मुझको ऐसा सामर्थ्यवान बना दे कि मैं इन कष्टों को सहन कर सकूं और कष्ट को दूर कर सकूं। दुख में ना हार मानूं, सुख में तुझे ना भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। मैं कोई भी दुख, जो भी दुख आए उसमें ना ही मैं दुखी हूँ, और जो सुख हो उसको मैं मतलब जो सुख आए उसमें मैं तुझे भूलूं नहीं। ऐसा प्रभाव मेरे अंदर भर देना जिससे कि मेरा मन अधीर हो जाए, मतलब मेरा मन, मैं हमेशा धीरज बनी रहे, मेरा मन कभी भी व्याकुल ना हो। तो बच्चों, आपको ये कविता को अच्छे से एक बार रीडिंग करना है, पढ़ना है, और इस कविता का मीनिंग आपको अपनी कॉपी में लिखना है, और इस कविता की रिकॉर्डिंग करके, वॉइस रिकॉर्डिंग करके आपको व्हाट्सएप, स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। और इसके आगे का शब्दार्थ है और बाकी जो एक्सरसाइज है वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको अपनी कॉपी में कैसे मेंटेन करना है, कैसे लिखना है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।